हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। हम काफी समय से श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशों का अमृत पान कर रहे हैं। वैसे तो उपदेश हमेशा ही कठोर होते हैं, कड़वे होते हैं, और उसका पान जो है अमृत का पान नहीं, विष भी नहीं, वो तो फायदे वाली चीज है ना। ये कड़वी दवाई होती है, वो दवाई जो फायदा करती है। तो आइए आज हम प्रभुपाद जी उपदेश अमृत शुरू करते हैं। प्रणाम से। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। प्रभुपाद जी का बोलने का स्टाइल, कहने का स्टाइल कई बार तो सिर के ऊपर से निकल जाता है, समझ नहीं आती है। लेकिन फिर भी काफी बातें यहाँ बड़ी स्पष्ट हो जाती हैं। ट्रांसलेशन सरल है। श्रील प्रभुपाद जी की इंग्लिश के सेंटेंसेस और ज्यादा कठिन होते हैं, समझ में नहीं आते। यहाँ मैं पढ़ रहा था, एक आएगा इंग्लिश का सेंटेंस, मुझे समझ नहीं आया, आप लोग समझना। तो पहला प्रश्न आज का, हमारा मंगल कैसे होगा, कहाँ होगा? आज तो बुध है, मंगल तो हो लिया कल। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं वो मंगल जो नित्य नूतन नवायमान है, नव नवायमान है, वो मंगल कब होगा? कब होगा नहीं, कैसे होगा? हमारा मंगल कैसे होगा? क्या बोला है? हम घटिया चीजों पे जोर देते हैं ना। हमारा स्वभाव विषय वासनाओं के लिए है। यहां से अपने को मोड़कर भक्ति में लगाना है। कैसे करेंगे? प्रभुपाद जी शब्द बोलते हैं विषय पिपासा। विषय पिपासा या पाप की प्रवृत्ति एक ही बात है। विषयों की प्यास या पाप करने की प्रवृत्ति, इसको हम किस तरह से देखते हैं? अगर ये चीजें हमें अच्छी लगती हैं, हम इसका सम्मान करते हैं, तो विषय पिपासा जाएगी हमारे अंदर से, पाप की प्रवृत्ति जाएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं विषय पिपासा या पाप प्रवृत्ति को आदर पूर्वक ग्रहण नहीं करना चाहिए। शुरुआत तो यहां से होगी कि पहले हम अपनी विषय वासनाओं को धिक्कारें, आदर ना दें, धिक्कारें। पाप वासनाओं को, पाप की प्रवृत्ति को धिक्कारें, आदर ना दें। अब लोगों, भक्ति में आने वाले की क्या स्थिति होती है? पाप का आचरण तो सोच भी नहीं सकता, करने की तो बात छोड़ो, पाप का आचरण तो दूर की बात है, यहां तक कि नैतिक पुण्यमय आचरणों को भी वो त्याग कर देता है भगवान का भक्त। अब कोई हमें कहे चलो अनाथालय में 10,000 रुपए दान दे आते हैं, तो ये तो पुण्य प्रवृत्ति है ना। चलो
गरीब महिलाओं की शादी करा देते हैं। सोचेंगे हम कराने की, कराने जाएंगे हम क्या? कभी नहीं जाएंगे। हाँ, किसी वैष्णव गरीब की है, सोच सकते हैं ये वैष्णव सेवा में आ सकती है। तो वो बोल रहे हैं कि पाप की तो बात छोड़ो, नैतिक पुण्य आचरणों को भी त्याग कर भगवान के शरणागत होकर हरि भजन करने पर मंगल हमारे साथ में होगा, ना पुण्य ना पाप। भक्तों की जिंदगी में दोनों का ही निकास हो जाता है। निकास समझते, बाहर निकल जाते हैं, पुण्य भी और पाप भी। देश की रक्षा, देश के लिए खून देने जाना, देश के लिए धन देना, गरीबों को देना, ये पुण्य कार्य हैं। भक्त को इससे भी कोई सरोकार नहीं होता। अब प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जगाई मदाई देख लो। बड़े बुरे थे, पाप आचरण करते थे, पर जैसे ही महाप्रभु जी की शरण में आए, उनके चरण कमलों का आश्रय लिया। फिर कभी आपने सुना कि महाप्रभु के चरण आश्रय लेने के बाद जगाई मदाई ने पाप किया? कोई पाप किया उन्होंने? एक सेकंड के लिए भी किया हो, 2 सेकंड के लिए भी? बिल्कुल नहीं किया। हरि भजन करने वालों के जीवन की जो विशेषता है वो क्या है? वो ये है, हरि भजन ही परम प्रयोजन है। उनका परम प्रयोजन हरि भजन ही रह जाता हो जाता है। हरि भक्तों का प्रयोजन, उद्देश्य, परम प्रयोजन, हाईएस्ट उद्देश्य क्या है? हरि भजन। हरि भजन ही परम प्रयोजन है। अच्छा, जो ऐसा विचारशील हो जाए क्या कि हमारा तो जीवन का उद्देश्य हरि भजन है, ऐसे विचार युक्त व्यक्ति वो समझ सकते हैं कि दूसरे लोग दुर्गति पे जा रहे हैं। देखो, अधिकतर पुण्य करने के वाले लोगों को हम समझते हैं बड़े महान हैं, बड़े दाता हैं, गरीबों को सिलाई मशीन दान दी है ताकि गरीब अपना जीवन चला सके। काम चलेगा उससे? उससे काम नहीं चलेगा। वो दुखी होगा क्या? भगवान का भजन करने की बजाय पुण्यों में लग गया। पाप छोड़ दिए, ये तो अच्छी बात है, अब वेजिटेरियन है, ये ठीक है, पुण्यों में लग गया है। हरि भजन करने पर नित्य जीवन प्राप्त होता है। जो हरि भजन करते हैं उन्हें नित्य जीवन मिलता है, फ्रेश लाइफ है वो भगवान का भजन। दिखता उल्टा है, रोज मंगल आरती कर रहे हैं तो ये तो बासी बात हो गई। वही वाला गाना गा रहे हैं, ये भी बासी बात हो गई। हरे कृष्णा जाप कर रहे हैं, अभी बोला फिर बोला और फिर बोला और फिर बोला, ये तो बासा हो गया ना। नहीं, ऐसा करना ही नित्य जीवन है। तो हरि भजन करने पर नित्य जीवन प्राप्त होता है। जो हरि भजन करते हैं वे मरते नहीं है, वो मरते ही नहीं है। भक्तों के
काम, भक्तों का क्रोध शत्रु नहीं रह जाते। वो अपने अंदर काम को देखते हैं, अपने अंदर क्रोध को देखते हैं, दुखी होते हैं, विचलित नहीं होते, पर दुखी होते हैं, अपने को धिक्कारते हैं। तो काम क्रोध भी भक्तों के लिए ब्लेसिंग का काम करते हैं। जहां भी देख लिया भक्त ने और फिर अपनी बुराई करनी शुरू कर दी। वो काम क्रोध किसी को कोई नुकसान नहीं करने जा रहा। क्यों? क्योंकि भक्तों के काम क्रोध शत्रु होते ही नहीं है। जो बहिर्मुख जीव हैं, जिनका मुख बाहर की तरफ है, बाहर की चीजें ही देखते हैं, बाहर का रूप देखेंगे, बाहर का गंध देखेंगे, बाहर का रस देखेंगे। तो बहिर्मुख जीव रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श आदि के लिए ललायित रहते हैं। लेकिन हरि भक्त हरि भजन में प्रवृत्ति रहने पर इंद्रियों को बलपूर्वक दमन करने की चेष्टा भी नहीं करनी पड़ती। चेष्टा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि निष्कपट रूप से हरि भजन आरंभ होने पर भगवान की कृपा से इंद्रियों के विष दांत टूट जाते हैं। कौन से दांत? जिनमें विष होते हैं वो दांत टूट जाते हैं। काम है, क्रोध है, पर उसमें अब विष नहीं है, विष दांत टूट जाते हैं। दुनिया में देखा जाता है कि जो माया में बद्ध हैं जीव, वो अति वृद्ध लोग भी, अत्यंत बूढ़े लोग भी विषयों से मोहित हो जाते हैं। 90 साल की औरत, दांत नहीं, आंत नहीं, बेटे की शादी हुई, पूछ रही है मेरे को लिए कौन सी साड़ी आई। वो 90 साल की को साड़ी चाहिए, भाई इच्छा है मेरे लिए कौन सी साड़ी दी। तो मायाबद्ध अति वृद्ध व्यक्ति को भी विषयों से मोह होता है, विषयों से मोह होता है। लेकिन हरि भजन करने वाला व्यक्ति, उसका सिद्धांत क्या है? वो जगत को दुखपूर्ण नहीं देखते हैं, तथा उनके लिए इंद्र होना तो बहुत की दूर की बात, ब्रह्मा भी नहीं होना चाहते वो, जो हरि भक्त है। संसार में दुख क्या है? देखो वो मेरे से ज्यादा अमीर है, उसके पास मेरे से ज्यादा बढ़िया कार है। हम दूसरों की रीस करते हैं, वैसा हो जाना चाहते हैं। और हरि भक्त इंद्र की तो बात छोड़ो, ब्रह्मा भी नहीं होना चाहता। फिर दुख कहाँ रहा? तो जो जलन और ईर्ष्या होती है दूसरे को देखकर, वो खत्म ना, दुख खत्म। इस जगत में कोई भी कीट नहीं होना चाहता, कीड़ा बनेगा कोई? लेकिन हरि भक्तों के भजन सुने हमने, ठीक है हमें कीट बना दो, आप नाली का कीड़ा बना दो, लेकिन हरि भजन में रखो, भक्तों के संग रखो, भक्तों का संग मिले और हरि भजन करने वाले हम कीड़े बन जाएं। किंतु हरि भजन होने पर कीट होकर रहना भी अच्छा है, ये भक्तों की प्रार्थना है।
श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की कृपा होने पर देवताओं का भी मंगल हो जाता है। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, कैसे समझे? देवताओं का तो मंगल है ही है, वो तो देवता है, स्वर्ग में रह रहे हैं। नहीं, देवता लोगों का मंगल नहीं है। पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण वो देवता बने हैं। अब देवताओं के सुख भोग रहे हैं, लेकिन उनका स्वर्ग में रहने का समय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उन्हें यही बड़ा दुख है कि अभी गए और अभी गए। ये कैसा दुख है? जैसे एक बनिया था, पतला दुबला सीखड़ा, उसकी लड़ाई हो गई एक बहुत हट्टे कट्टे पहलवान से, और इत्तेफाक की बात वो पहलवान गिर गया और बनिया उसकी छाती पे चढ़ गया और बनिया उसको धड़ाधड़ पिटाई कर रहा है। बनिया पीट रहा है उसको, लेकिन रो भी रहा है। तो लोग कहते हैं तू रो क्यों रहा है? एक तो तू उसको पीट रहा है और दूसरा तू रो भी रहा है। बोलता है मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब ये उठेगा और मेरे को पीटेगा तब मेरा क्या हाल होगा। तो भविष्य याद करके रो रहा है। तो स्वर्ग में रहने वाले अपना भविष्य याद करते हैं कि हम कभी भी गिर जाएंगे, दुखी रहते हैं। उनका भी मंगल हो जाएगा अगर वो भक्तों का संग करें तो। स्वरूप सिद्धि ही आवश्यक है। भक्ति में इस जन्म में हमें भगवान का संग नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे अपने स्वरूप की पहचान मिल जाएगी। इसे कहते हैं स्वरूप सिद्धि। ये भाव की अवस्था होती है, रति भी कह सकते हैं इसको। जब हम भक्ति शुरू करते हैं श्रद्धा से, फिर साधु संग करते हैं, फिर साधु संग के बाद हम गुरु करते हैं, गुरु के बाद हम वैष्णव का संग करते हैं, फिर हरि भजन की प्रक्रिया शुरू होती है। हरि भजन नहीं, उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। फिर अनर्थ दूर होते हैं, निष्ठा आती है, रुचि आती है, फिर आसक्ति आती है, और फिर इस जीवन में भाव आता है। वो स्वरूप सिद्धि है। प्रभुपाद जी भाव ना कह के स्वरूप सिद्धि शब्द कह रहे। स्वरूप सिद्धि ही आवश्यक है, नहीं तो मृत्यु के समय जागतिक वस्तुओं का चिंतन करने पर पुनः संसार में आना होगा। कब होगी स्वरूप सिद्धि? जब हम भजन करेंगे, भाव तक आ जाएंगे। जिसकी स्वरूप सिद्धि होगी, अपने स्वरूप में जो अवस्थित हो गया, वो तो हमेशा ही अपने स्वरूप में रहेगा ना, शरीर के अंदर नहीं रहेगा। वो जो अपने स्वरूप में रहेगा वो हमेशा भगवान का चिंतन करेगा। ये स्वरूप का गुण होता है। तो मरते समय भी ऐसे ही करेगा, संसार का चिंतन नहीं करेगा। जब तक स्वरूप में हम अवस्थित नहीं है तभी संसार में चिंतन होता है। तो अगर हम स्वरूप में अवस्थित नहीं तो मृत्यु के समय जागतिक वस्तुओं का चिंतन करेंगे और पुनः संसार में आना होगा। भगवान के भक्तों का संग ना होने पर हम लोग एक संकीर्ण संप्रदाय का दल बनकर बैठ जाते हैं। फिर छोटे छोटे संप्रदायों में, संप्रदाय 4 हैं खाली, वैष्णव संप्रदाय, लेकिन हम छोटे छोटे टुकड़े संप्रदायों में विभक्त हो जाते हैं। अब यहाँ एक इंग्लिश में लाइन लिखी है जिसका अर्थ मैं नहीं समझ पाया। आई कैंडिडली एक्सेप्ट कि आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन। इंडिविजुअली एडजस्टमेंट with the absolute person must be sought after। sought मैंने ढूंढा जाना चाहिए, आफ्टर क्यों कहा ये बाद में? आफ्टर मैंने अंत में।
इंडिविजुअली एडजस्टमेंट का क्या मतलब हुआ? किसके साथ एडजस्टमेंट? एब्सोल्यूट पर्सनालिटी यानी भगवान के साथ। खैर, इसको मैं प्रश्न चिन्ह कह के आगे बढ़ जाता हूं। इंडिविजुअली एडजस्टमेंट विद द एब्सोल्यूट पर्सन मस्ट बी सॉट आफ्टर। अब दूसरा प्रश्न ले लें। अच्छा प्रश्न है दूसरा भी। पहले प्रश्न में भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। कर्म कांड और ज्ञान कांड क्या है? ये प्रश्न है। कर्म कांड और ज्ञान कांड क्या है? बहुत बार ये शब्द यूज करते हैं, बोलते हैं ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से हमारी भक्ति ढकी हुई ना हो। तो उसके लिए बतला रहे हैं, किए गए कर्मों का फल मैं ही पाऊंगा, ये कर्म कांड है। तथा कर्म का फल मैं नहीं पाऊंगा, कर्म का फल मैं नहीं पाऊंगा तो क्या करोगे? ईश्वर पाओगे? नहीं, ईश्वर भी नहीं पाना, ईश्वर से भी कोई संबंध नहीं। तो कर्म का फल मैं नहीं पाऊंगा तथा ईश्वर भी नहीं पाएंगे, ये ज्ञान कांड है। तो क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। ये बोला नहीं प्रभुपाद जी ने। तो ईश्वर भी नहीं चाहिए, कर्म का फल भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? फिर मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति चाहने वाले ज्ञान कांड वाले हो गए, और संसार के फल भोगने की इच्छा करने वाले कर्म कांडी हो गए। छोटा सा प्रश्न, छोटा सा उत्तर। और छोटा सा एक प्रश्न, भाग्य क्या है? तो बता रहे अनंत काल से ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते किसी जीव का संसार क्षय होने लगता है। हर दिन तो हमारा संसार बढ़ रहा है, हम भोग की इच्छा करते हैं, भोगों भोगते हैं, तो इस संसार में जीते हुए, जीवन यापन करते हुए, भोग की कामना करते हुए, भोगों को भोगते हुए अन्य नए नए कर्मों को हम क्रिएट करते हैं, क्रियमणानी कर्म, जिससे हमारे अन्य कई जन्म बन जाते हैं। कई जन्म हमारे एक ही जीवन काल में हम अनेक जन्म बना देते हैं, मनुष्य में और दूसरे प्राणी में नहीं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अनंत काल से ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते किसी जीव का संसार क्षय उन्मुख होने पर उस जीव की भक्ति के प्रति अल्प मात्रा में जो रुचि होती है वही उसका भाग्य है। किसी को अच्छी नौकरी मिल गई वो भाग्य नहीं है, किसी को अच्छी पत्नी मिल गई वो भी भाग्य नहीं है, किसी को अच्छे बच्चे मिल गए वो भी भाग्य नहीं है, बढ़िया कार मिल गई, सुख सुविधा मिल गई, वो भाग्य नहीं है। तो भाग्य क्या है? भाग्य बस यही है कि इतने जन्म से ब्रह्मांड में मैं भटक रहा था, अब भक्ति करने की लगन जागी है, इच्छा थोड़ी सी जागी है बस। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, संसार क्षय उन्मुख होने पर उस जीव की भक्ति के प्रति अल्प मात्रा में जो रुचि होती है वही उसका भाग्य है। चलो, अब एक प्रश्न है, उसका उत्तर थोड़ा लंबा है, थोड़ा लंबा, ज्यादा नहीं। क्या कह रहे हैं?
कर्मी, ज्ञानी और भक्तों के विचार कैसे होते हैं? ऊपर पूछा ना, कर्म कांड क्या है, ज्ञान कांड क्या है, भक्त क्या है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये पूछ बैठे हैं। देखो भाई, कर्मी वो हैं जो भोगी हैं, कर्म करो फल को भोगो, वो कर्मी। और ज्ञानी को त्यागी कहा गया है। ज्ञानी त्यागी या प्रच्छन्न भोगी होते हैं। प्रच्छन्न का मतलब है छुपे हुए भोगी। ज्ञानी कौन है? छुपे हुए भोगी। देखो, मैं संसार को भोग कर सुख प्राप्त करूं, एक इच्छा मेरी, और संसार के सारे दुखों को मैं दूर करूं, तो ये दोनों इच्छाएं पैरेलल चलती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ये चाहे कि मुझे सुख मिले और दुख भी मिले। अगर सुख और दुख दोनों साथ मिल रहे हैं तो दुख व्यापेगा, सुख छुप जाएगा। सुख प्रिवेल नहीं करता, प्रिवेल कौन करता है? दुख। इसलिए संसार को भोग कर सुख लेने वालों की बड़ी ही अटपटी सी समस्या हो जाती है। वो सुख का भोग भी चाहते हैं और दुखों को दूर करना भी चाहते हैं, और दो काम एक साथ नहीं हो सकते। तो ज्ञानी लोगों को ये समझ आ जाता है कि संसार में सुख भोगने से दुख मिलते हैं, इसलिए मूल प्रश्न है दुख को, दुख से निपटारा हो कैसे। तो दुख से निपटारा करने के लिए संसार से निपटारा करो, इसलिए वो संसार की चीज को त्याग देते हैं। संसार भोगना नहीं चाहते ऐसी बात नहीं है, संसार को भोगने से जो कष्ट होता है वो कष्ट नहीं भोगना चाहते, इसलिए संसार को त्यागते हैं। वो त्यागी जो हैं वो अंदर से भोग चाहते हैं, पर उन भोगों के कारण जो दुख मिलने वाला है, उन दुखों से डर के वो संसार को त्यागते हैं। तो वो प्रच्छन्न भोगी हैं, छुपे हुए भोगी हैं, वो प्रच्छन्न भोगी हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। तथा भक्त भगवान के सेवक होते हैं, वो ना तो भोग चाहते हैं ना ही त्याग चाहते हैं। भक्त लोग वो क्या चाहते हैं? भगवान की सेवा चाहते हैं। शुष्क ज्ञानियों की विचारधारा होती है, क्या विचारधारा होती है? मैं ब्रह्म के साथ मिलकर एक हो जाऊंगा, भोग सामग्री जगत को दे दूंगा, मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, और भोग भोग भोगे दुनिया वाले, मैं तो ब्रह्म बनूंगा, हाईएस्ट। तो ये क्या है? ज्ञानियों की विचारधारा। कौन से ज्ञानी? शुष्क। तो शुष्क ज्ञानियों की विचारधारा है मैं ब्रह्म के साथ मिलकर एक हो जाऊंगा, भोग सामग्री जगत को दे जाऊंगा। तो भोग सामग्री को जगत को दूंगा तभी तो ब्रह्म से मिलूंगा, एक होऊंगा। इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं वो भोग सामग्री देने के लिए तैयार रहते हैं, इन्हें त्यागी कहा जाता है। निर्विशेषवादी ज्ञानियों की चेष्टा सर्वदा ही भगवत भक्तों, भगवत भक्ति तथा भगवान के ऊपर आक्रमण करने की होती है। तो ये ज्ञानवादी, निर्विशेषवादी, ये शुष्क ज्ञानी, ये तीन चीजों पे अटैक करते हैं। भगवान का रूप नहीं है, भगवान पे अटैक करते हैं। भगवान के भक्त बिल्कुल दीनहीन हैं, कमजोर होते हैं, त्याग नहीं कर सकते, तो भक्तों पे अटैक करते हैं। और भक्ति जो है वो कमजोरों का काम है, भक्ति पे अटैक करते हैं। तो वो लोग भगवत भक्तों पर, भगवत भक्ति पर और भगवान के ऊपर आक्रमण करते हैं। ये उनकी चेष्टा होती है।
उनकी चेष्टा भगवान के भक्तों को भगवान की भक्ति पर, भगवान पर आक्रमण करने की होती है। ऐसे निर्विशेषवादियों का विचार होता है, क्या विचार होता है कि काशी में रहकर जुआ खेलें या कुछ भी करें, मरने पर ही हम शिव हो जाएंगे। काशी में मरेंगे ना तो शिव जी हमारे कान में कुछ कह के हमें शिव बना देंगे, शिवो अहम। पहले तो वो शिव की भक्ति करते हैं, ओम नमो शिवाय करके, बाद में अपने को और ऊंचा समझते हैं तो अपने को ही शिव मान बैठते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे पहले तो अपने को शिव का भक्त कहते हैं, शिव के संग पार्वती भी है, तो शिव पार्वती के भक्त हो गए। अब स्थिति और ऊंची हो गई, अपने को ही शिव कहने लगे, तो पार्वती तो शिव की है ना, तो फिर पार्वती को अपना बनाने की इच्छा शुरू हो गई, शिवो अहम। तो हम मरेंगे काशी में तो शिव हो जाएंगे। कर्मियों की क्या विचारधारा है? तो प्रभुपाद जी कर्मी शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्या कह रहे हैं? कुकर्मी। कुकर्मी की विचारधारा होती है कि दूसरों को कष्ट देकर केवल हम लोग ही भोग करेंगे। भोग करने की इच्छा में हमेशा ये ही गुण रहता है। हम ना भी चाहें, हम दूसरों को कष्ट देने के लिए मजबूर हैं। मैं यहां देखता हूं कई बार घर बन रहे हैं, तो मेरे पास घर है, मैं अपना घर बना रहा हूं, कई मंजिला घर बना रहा हूं। दाएं भी घर में कोई घर है किसी और का, बाएं में भी किसी और का घर है। अब मैं अपने घर को तोड़कर नया घर बना रहा हूं, तो दाएं वाला भी रोता है और बाएं वाला भी रोता है, क्या ठक 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 लगा रखी है। और जब मैं अपना घर गिराऊंगा तो साथ वाले घर की दीवार में हिलना डुलना हो जाता है, कष्ट दे रहा हूं मैं। तो वो बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दूसरों को कष्ट देकर हम भोग करेंगे। और फिर दूसरों का घर तो 2 मंजिला है, मैंने 4 मंजिला बना दिया लिफ्ट के साथ। अब वो 2 मंजिला वाले कहेंगे ना, हाय हाय कल को हमारे जैसे ही था ये, आज 4 मंजिला मकान है, लिफ्ट वाला बना। दूसरे वाले सड़ेंगे तो उसको सड़ा कर मजा आ जाए, भोग करना है ना, ये भोग की प्रवृत्ति है। सत्कर्मियों की विचारधारा होती, अच्छा कुकर्मियों की ये विचारधारा, दूसरों को कष्ट देने में मजा आता है। और सत्कर्मियों की विचारधारा होती है कि पुण्य करूं, मैं पुण्य इकट्ठे कर लूं, दान करूं, ध्यान करूं, साधु सेवा करेंगे और अपने वंश का, अपने कुटुंबियों का भला करेंगे, उनके लिए धन संचय करेंगे। कुकर्मी तो दूसरों को कष्ट देने में ही सुख लेते हैं, आता है उनको बड़ा मजा, तभी वो मुर्गा खाते हैं, तभी वो बकरा खाते हैं, दूसरे को कष्ट देने में अच्छा लगता है। उनका बस चले तो आदमी भी खा लें, क्योंकि दूसरों को कष्ट देने में अच्छा लग रहा है ना। किंतु भगवान के भक्तों का विचार होता है, जो हरि भजन कर रहे हैं या भविष्य में हरि गुरु वैष्णव की हम सेवा करेंगे, ये उनका विचार होता है। उनके लिए हम पैसा इकट्ठा करेंगे, उनके लिए पैसा इकट्ठा, हमें परिक्रमा में जाना है, अभी से ही पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दो। अब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? परिक्रमा में जाने के लिए। तो हरि भजन या हरि सेवा में ही सब धन खर्च हो, यह शुद्ध भक्तों का विचारधारा है। वो पैसा इकट्ठा नहीं करने वाली बात नहीं करते, पैसा इकट्ठा करना है, जैसे विषयों का उद्देश्य होता है।
लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए। पता चला भगवान को ड्रेस में 50,000 रुपये लगते हैं, तो उन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जन्माष्टमी आएगी तो 50,000 रुपया दे के हम ठाकुर जी की ड्रेस बनवा के पहनवाएंगे। तो ये हो गया जी, आज के 3-4 विचार हो गए। आज इतना ही। कल वीरवार है, कल भी मिलेंगे, फिर बात करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज कौन कौन आया है देखो। फर्स्ट आ गए सचिन नहीं, मनीष मानू। क्यों फर्स्ट आ गए? क्योंकि आज बुधवार है, बुधवार को उनको फर्स्ट आना ही होता है, उनकी छुट्टी होती है। तो वो मठ में ही आ गए, मेरे घर में ही आ गए, सामने बैठ के कथा सुन रहे हैं। और 2 जने अभी आए हैं जब कथा खत्म हो गई है, सचिन मल्होत्रा और मनी मंजरी। इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि फिर से चला के सुन लेना। 30-35-40 मिनट की कथा होती है, उसे फिर से चला के सुन लेना, अच्छी है। अच्छा, और कौन आया है आज फर्स्ट? पता है कौन आया है? अंशिता जी फर्स्ट आ गई हैं। क्या बात है, अच्छा बच्चा है ये। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और वीणा भल्ला जी ये सेकंड आ गई हैं, आपका भी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। रूबी गोस्वामी जी भी आई हैं, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और कौन आए? ये नया लग रहा है, रोहतास तनवर, इन्होंने फूल भेजे हैं। फूल चढ़ा दो भगवान जी के चरणों में। हरे कृष्णा, दंडवत। और ये आए सचिन मल्होत्रा, मनी मंजरी। मनी मंजरी ने तो प्रॉमिस कर दिया कि वो पूरी कथा सुनेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत। कल मिलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।